हेलो दोस्तों, इस कहानी को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक गांव में राजू नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम शांता देवी था। इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम रियानी था, लेकिन रियानी शांता की सगी बेटी नहीं थी। राजू सुबह उठता और जंगल की तरफ लकड़ियां लेने निकल जाता था। शांता देवी रियानी से बहुत ही नफरत करती थी। इसको घर का पूरा काम करवाती थी। अरे ओ रियानी, अभी तक तेरा खाना नहीं बना। मुझे लगता है तेरे दोनों हाथ चूल्हे में डाल देने चाहिए। जल्दी बना, मुझे बहुत ही तेज की भूख लगी है। रियानी शांता की बातें सुनकर मन ही मन में बहुत उदास रहती है। थोड़ी देर में रियानी शांता को खाना बनाकर देती है। अरे रियानी, आज तूने खाना बहुत ही गंदा बनाया है, इसलिए तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। ये तेरी सजा है। अरे माँ, आप ये क्या बोल रही हो? मुझे बहुत ही तेज की भूख लगी है। खाना तो मुझे खाना ही पड़ेगा। अरे मैंने तुझे एक बार बोल दिया, समझ में नहीं आता? ज्यादा जबान चलाई तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। फिर ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, लेकिन रियानी के माता पिता इसको बिल्कुल भी खाना नहीं देते हैं। रियानी को बहुत ही दुख होता है। वो बाहर जाके रोने लगती है। फिर वह अपना घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाती है। वह आगे जाकर एक बड़े पत्थर के ऊपर चढ़कर देखती है तो इसको एक अजीब पेड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर रोटियां लगी होती है। अब रियानी को भी बहुत ही तेज की भूख लगी थी, इसलिए वह उस पेड़ के पास जाने की ठान लेती है। अरे आपके तो आँख, मुंह, नाक सब कुछ है। क्या आप हमसे बातें कर सकते हैं? मैं आपसे जरूर बातें कर सकता हूँ बेटी, बोलो क्या हुआ? मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। क्या आप मुझे जगह दे सकते हो? बस इतनी सी बात। मैं आपको एक छोटा सा और बहुत ही सुंदर घर बताता हूँ। यही पास में एक बहुत ही सुंदर घर है। एक बार आप जाके देखोगी तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। रियानी को पेड़ की बातें बहुत ही अच्छी लगती है। वह उस घर के पास में जाती है। अरे ये घर तो सच में बहुत ही सुंदर है। अब तो मैं यही रहूंगी, लेकिन मैं अपने खाने पीने का सामान कहाँ से लाऊंगी? ये बात भी मुझे पेड़ से ही कहनी पड़ेगी। जादुई पेड़, आपने मुझे घर तो बहुत ही सुंदर दे दिया, लेकिन मैं अपना खाने पीने का सामान कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? ये सब कुछ मैं ही दूंगा। ये लीजिए आपकी सब्जी। कोई भी जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना। रियानी जादुई पेड़ से सब्जियां लेकर वहां से चली जाती है और घर पे जाके बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। रियानी पहली बार अपना पेट भर के खाना खाती है। अरे ये रियानी सुबह से घर पर है ही नहीं, कहाँ गई होगी? क्या तुमने देखा है इसको? मुझे क्या मालूम तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो अब बड़ी हो गई है, कहीं पर भी चली जाती है। अच्छा हुआ चली गई। वैसे भी इस घर में इसका कोई काम नहीं था। अगले दिन शांता बहुत ही बीमार पड़ जाती है। तब घर में काम करने वाला कोई नहीं होता है। ये रियानी भी कहाँ चली गई होगी?
घर में काम करने वाला भी कोई नहीं है। मुझे ही इसको ढूंढने जाना पड़ेगा। राजू रियानी को ढूंढने के लिए वो अपने घर से निकल जाता है। आगे जाके दूर दूर तक देखता है, लेकिन रियानी इसको नजर ही नहीं आती। वो वापस अपने घर पर आता है और अपनी गलती का एहसास होता है और रियानी उस जादुई पेड़ के साथ में बहुत ही खुश रहती है। हेलो दोस्तों, इस कहानी को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी नई नई कहानियाँ और भी आती रहेगी।